अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फरहीन सलमान रेसिपीज़। कैसे हैं आप सब? बेहद शदीद गर्मी है और कुछ भी खाने का दिल नहीं करता, पेट भी कुछ अजीब ही चल रहा है। तो ऐसे में क्यों ना खिचड़ी बनाई जाए जो बच्चों, बड़ों और आपके घर के बुज़ुर्गों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो आइए मज़ेदार सी खिचड़ी बनाते हैं। खिचड़ी बनाने के लिए दाल और चावल की जो मिकदार होती है वो कुछ इस तरह से उनका रेशियो लिया जाता है कि दाल ज़्यादा ली जाती है और चावल कम। तो मैंने भी इसी तरह से तकरीबन आधा कप के करीब ये चावल लिए हैं और 1 कप के करीब मूंग की दाल ली है। हाफ़ टी स्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है और नमक हस्बे जायका। अब सबसे पहले एक मिक्सिंग बोल लेंगे और उसके अंदर आधा कप के करीब चावल और 1 कप के करीब मूंग दाल को अच्छे से मिक्स करके इनको तकरीबन 20 मिनट के लिए नीम गर्म पानी में भिगो देंगे ताकि दाल और चावल अच्छे से फूल जाएं। अच्छा, खिचड़ी बनाते वक्त अगर आप दाल का रेशियो ज़्यादा रखेंगे तो खिचड़ी बहुत ही मज़ेदार बनेगी और चावल का रेशियो कम, यानी अगर आपने आधा कप चावल लिए हैं तो 1 कप दाल लें और इसी तरह से आपको जितनी बनानी है उसी हिसाब से आप चावल कम लें और दाल ज़्यादा लें। इस तरह से खिचड़ी का टेस्ट बहुत ही मज़ेदार आएगा। अच्छा, अब आगे चलते हैं कुकिंग की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब एक कुकिंग पॉट लेंगे और उसके अंदर सबसे पहले 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल शामिल करेंगे और फिर अदरक लहसुन का पेस्ट हाफ़ टी स्पून के करीब शामिल करके इसको अच्छे से भून लेंगे। अच्छे से भून लेंगे ताकि अदरक लहसुन की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। अब इसमें भीगी हुई दाल और चावल शामिल कर देंगे। अच्छा, इसमें थोड़ा पानी ज़्यादा डलता है क्योंकि इसको हमें बिल्कुल पतली खिचड़ी बनानी होती है, तो हम इसमें तकरीबन 2 से 3 गिलास के करीब पानी शामिल कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब फ्लेम को तेज़ कर लेंगे, यानी फुल फ्लेम पे हम इसका एक बॉयल आने का वेट कर लेंगे। जैसे ही एक बॉयल आएगा और हल्के हल्के चमचा चलाते रहेंगे तो ये जो झाग आएगा वो हम इसका उतार करके फेंक देंगे। थोड़ा थोड़ा सा झाग जो ऊपर आ रहा है ये हम फेंक देंगे। अब इसको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए तकरीबन आधे घंटे के लिए रख देंगे ताकि दाल और चावल बिल्कुल अच्छे से पक जाएं और बिल्कुल नरम हो जाएं। फ्लेम बिल्कुल मीडियम कर दें और आधा कवर कर दें, फुल कवर नहीं कीजिएगा, नहीं तो चावल और ये दाल का पानी उबल के बाहर गिर जाएगा। तो बिल्कुल इसको आधा खुला रहने दें और इस तरह से इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए कवर करके पकने के लिए रख दीजिए। थोड़ी थोड़ी देर से चमचा भी चलाते रहिए ताकि अंदाज़ा रहे कि पानी खुश्क ना हो जाए। अब ये देखिए चावल और दाल बिल्कुल से अच्छे पक गए हैं, नरम हो गए, मगर अभी इनमें पानी मौजूद है तो मैंने इसको 5 मिनट के लिए और पकने के लिए रख दिया। अब ये देखें ये चावल और दाल बिल्कुल नरम हो गए हैं, ये चमचा चलाते हुए ही बिल्कुल घुट गए हैं। अब इन दाल और चावल को बिल्कुल अच्छे से हम घोट लेंगे। सबसे पहले हम इसमें नमक शामिल करेंगे हस्बे जायका या हाफ़ टी स्पून। उसके बाद किसी भी आपके पास दाल घोटने वाली घोटनी हो या फिर इस वृक्ष से आप इसको अच्छे से फेंट लें, अच्छे से घोट लें। ये देखें बिल्कुल आराम से घुट जाएगा, ये इतने नरम हो गए हैं कि चमचा चलाते चलाते ही घुट जाएंगे। अच्छे से घोट लेने के बाद अगर आपको लगे कि अभी खिचड़ी थोड़ी पतली है ज़्यादा तो आप थोड़ी देर चूल्हा तेज़ कर लें और इसका पानी हल्का सा ड्राई कर लें। ये देखें ये अच्छे से पक गई है और चावल बिल्कुल अच्छे से घुट गए हैं। अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी और अब इसकी भगार की तैयारी करेंगे। खिचड़ी में बहुत ज़्यादा चीज़ों का भगार नहीं लगाया जाता, लेकिन बस सिर्फ प्याज का भगार लगाया जाता है। तो सबसे पहले कुकिंग पॉट ले लेते हैं, उसमें तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून के करीब ऑयल शामिल करेंगे और एक छोटी सी प्याज उसको बारीक बारीक से स्लाइस करके वो शामिल करके इसको गोल्डन फ्राई कर लेंगे। जैसे ही प्याज गोल्डन फ्राई हो जाएगी फिर इसमें तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब ज़ीरा, साबुत ज़ीरा शामिल करेंगे और फिर फ़ौरन ही जो है हम ये भगार खिचड़ी पे डाल देंगे। मज़ेदार सी ज़बरदस्त ये खिचड़ी तैयार है। इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त रहता है। खिचड़ी बेहद ही नरम और ज़ूद हज़म ग़िज़ा है, छोटे बच्चों और बुज़ुर्गों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और अगर इसके साथ कुछ अच्छे मज़ेदार से लवाज़मात हो जाए, यानी दही का रायता, टमाटर की चटनी और कचूमर सलाद, तो बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। आप भी ये खिचड़ी ज़रूर बनाइए, गर्मियों में बहुत फ़ायदेमंद है, पेट के लिए भी और आपके घर वालों के लिए भी। और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।